हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। और इसमें हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है और कौन सी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, कौन सी साल में इसको डिस्कवर किया था और ये किस टाइप से, जैसे हमने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे एनोड रे की एक्सपेरिमेंट है। इसका नाम किसने दिया था और किस टाइप से इसके डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू में कैसे इसको डिस्कवर किया था, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए बच्चे देखो, जैसे कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे, सेम उसी टाइप से एनोड रे का एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा इसमें क्या है ना, थोड़ा सा टेक्निक अलग है। सबसे पहले बच्चे देखो कि ई गोल्डस्टीन ने, कौन सा साइंटिस्ट, 1886 में एडी में इसने क्या किया, एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया। बच्चे सेम चीज है, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो कैथोड रे का जो सेटअप था थोड़ा सा उसमें चेंज किया है ना। कैसे चेंज किया है देखो बच्चे, सेम डिस्चार्ज ट्यूब इसने लिया, ध्यान से देखो। जब डिस्चार्ज ट्यूब इसने कितने का था ना, 60 सेंटीमीटर का बच्चों था। और इसमें ये क्या किया ना, लेफ्ट साइड में इसने उल्टा रिवर्स किया बच्चों, एनोड को ले लिया। एनोड क्या है ना, पॉजिटिव है। और यहां पे हम बच्चे देख रहे थे जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो सेटअप है उसमें एक साइड ट्यूब था और इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी इसने लगा दिया। इसका नाम क्या है बच्चों ना, साइड ट्यूब है। और इसमें इसने क्या फिट किया ना, वैक्यूम पंप। क्लियर। और यहां पर इसने फिर सेम चीजें, हाई वोल्टेज एनोड का मतलब क्या है बच्चों, जो पॉजिटिव पोल में कनेक्टेड है उसको हम एनोड कहते हैं। तो एनोड के साथ साथ बच्चे ये थोड़ा सा इसने सेटअप में चेंज किया है। इसने कैथोड को बच्चे क्या क्या, एक प्लेट टाइप का ले लिया है और उसमें बहुत सारे होल थे। इसमें क्या थे, छेद थे। होल का मतलब HOLE, होल, इसमें छेद होती है। तो इसने क्या किया ना, जो कैथोड यहां पर सेटअप किया बच्चों, ध्यान से देखो ना, इस टाइप से कि ये है बच्चे कैथोड है। और इस कैथोड को इसने बच्चे नेगेटिव पोल से कनेक्ट कर दिया। एक हो गया एनोड है यहां पे और कैथोड जो है नेगेटिव, ये सबको पता है आप सबको। तो एक हो गया पॉजिटिव पोल से जो कनेक्टेड है वो एनोड है और नेगेटिव से जो कनेक्टेड कैथोड है। और इसमें होल है बच्चों, क्या है, छेद है या केनाल टाइप का चीज है, इसलिए इसका नाम उसने रखा परफोरेटेड कैथोड। क्या रखा बच्चों ना, परफोरेटेड कैथोड है, इसके अंदर छेद है या होल है। तो इसको इसने नेगेटिव। बच्चे देखो यहाँ पे सेम चीज है बच्चों, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, हाई वोल्टेज। क्या है ना, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। और एक सेट सेम चीज है बच्चों, यहां पर भी इसने कैथोड के जो पीछे है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दिया है। क्या किया ना, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इसने लगाया। सेम चीज है बच्चों, थोड़ा सा इसने रिवर्स किया है, कंसेप्ट में थोड़ा सा रिवर्स किया। प्रेशर भी सेम वही रखा, 0.0118 लिया, बहुत ही कम प्रेशर है, लो प्रेशर इसने लिया है। समझ पा रहे, ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। और फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में इस एक्सपेरिमेंट को किया है। समझ पा रहे, अच्छा देखो सीधी सी बात है, जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर और वैक्यूम पंप और परफोरेटेड कैथोड एनोड, ये सारे, और ZN स्क्रीन, ये सारे चीज का नाम आपको इसमें पता लग गया। अब हम देखते हैं कि बच्चे जैसे कैथोड रे की हुआ था, सिमिलर वे में
जब हाई वोल्टेज हमने सप्लाई किए, देखो इसमें एनोड का रे निकलना स्टार्ट हुआ है। किसका रे निकलना स्टार्ट हुआ है ना? एनोड का रे निकलना स्टार्ट हुआ है। समझ पा रहे? तो इसमें हम देखते हैं जो एनोड का रे निकला यहां पे बच्चों, तो उस कंडीशन में कैथोड का भी रे निकला होगा। भाई दोनों मेटल है, एनोड ले लो या कैथोड ले लो, दोनों क्या है? मेटल ही है। तो एनोड से इससे रे निकला, कैथोड से भी रे निकला होगा। लेकिन ई गोल्डस्टीन का जो मेन मकसद था बच्चों कि ये एनोड रे को डिस्कवर करना, मींस पॉजिटिव रेज को डिस्कवर करना। तो कैथोड से भी रे निकली होगी, लेकिन इसने इसको कंसीडर नहीं किया है। इसने बच्चे एक चीज सोचो, क्या ये एनोड रे कैथोड तक कैसे गया है? दूसरी बात है कि वो जो सेटअप थी यहां पे कि एनोड इधर है और कैथोड को उसने थोड़ा सा इसके पास लेकर गया है। क्या किया? थोड़ा सा एनोड के पास लेकर। पहले जो एक्सपेरिमेंट थी तो वहां पे, लेकिन और इधर कैथोड था तो एनोड पूरे एंड में था। बट बच्चे यहाँ पे सेटअप अलग। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप बताइए कि ऐसा क्यों है? बताओ, आप एक मिनट के लिए सोचो ऐसा क्या हो सकता है, इसने क्यों ये कैथोड को पास लेकर गया। और दूसरी बात, एक चीज और भी आप सोचना है कि क्या ये एनोड रे सीधा यहां से यहां तक जा रहे? नहीं बच्चों, जैसे हमने कैथोड रे में पढ़े थे, आप ध्यान से सुनिए, इसको याद रखना बच्चों, भूलना नहीं है इसको, कि ये जो रे जो गैस होंगे, सपोज में हीलियम गैस लिया, कोई भी गैस आप ले सकते हो। कितने गैसेस से? ध्यान से देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में 11 गैस है? ये भी एक जानने वाली बात है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कितनी गैस है, कितने लिक्विड है, कितने सॉलिड है कि नहीं? 11 गैस होती है, 2 लिक्विड होता है और जो रेस्ट है सारे सॉलिड है। ठीक है, सो लेट इट। आइए हम यहाँ पे फोकस करते हैं यहाँ पे कि हमारा मेन जो टॉपिक जो है स्टडी का वो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में सोचते हैं बच्चे। जो कैथोड को क्यों लाया, और दूसरी बात है कि ये पहले जो निकलता है एनोड रेज, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज दिया तो देने से जो पॉजिटिव रेज वो यहां से निकल रहे। निकलने के बाद बच्चे ध्यान से देखो कि ये कैथोड को यहां लाने का मकसद कि इसकी जो केना या होल दे करके ये पास करके ZNA स्क्रीन तक। ध्यान से देखो, ये जितने भी रे निकल रहे हैं इसे ये होल दे करके ZNA दूसरी एंड तक ये पहुंच रहे, जो ZNA स्क्रीन तक पहुंच रहा है। समझ पा रहे? लेकिन कैथोड को बच्चे पास लाने का एक ही मकसद इसमें है कि ये जो पॉजिटिव रेज है ये हैवी होता है। इलेक्ट्रॉन का तो है कि नहीं, नेग्लिजिबल वेट होती है, होता है नहीं, ना के बराबर होती है, फूंक दो तो उड़ जाए, है कि नहीं। लेकिन प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है। जैसे मैं कागज का टुकड़ा लिया था, उसको फूंक मार दिया, उड़ गया। अगर मैं पत्थर लाता हूं, देखो बच्चे, मैं एक पत्थर को लेकर आता हूं यहाँ पे, ये मैं तुम्हारे सामने दिखाता हूं, ये पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, इसको मान के चलो प्रोटॉन है, और इसको यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कागज को मान के चलो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। मैं एक मिनट उठा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं फूंक मारा, उड़ गया। या पत्थर को फूंक मारूंगा, देखो ध्यान से देखो इसको, कागज और पत्थर में क्या फर्क है ना? वो इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन भी है, ये भारी है, ये क्या है? ये भारी है। फूंक मारूंगा जाएगा। समझ पा रहे? तो इसलिए बच्चों ध्यान से देखना है कि ये जो है कि नहीं, जो प्रोटॉन है ये हेवी होने की वजह से ये यहां से गैस को आयनाइज करके फिर यहां
दूसरे गैस को आयनाइज करता है, फिर दूसरे एटम को आयनाइज करता है, ऐसे होके यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कैथोड को गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसके पास लाया ताकि इसको खींच ले। कैसे खींच ले? ऐसे खींच ले। जब खींच लेगा ये जाके जेडएन स्क्रीन में टकराएंगे। समझ पाया? तो कैथोड को नजदीक लाने का ये की मकसद था कि दे आर हेवी पार्टिकल्स से जो प्रोटॉन होते हैं वो हेवी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को इनकी मूवमेंट होना मुश्किल होती है, इस वजह से इन्हें कैथोड को पास लाया और उसको होल कर दिया। इसीलिए है कि नहीं, जो प्रोटॉन है या पॉजिटिव रे है हम देखते हैं ये किसकी थ्रू देके पास करते हैं ना, दीज आर द होल्स। यहां पे बच्चे ध्यान से देखो, इसको हम कहते हैं होल्स। इसको दूसरे में हम कह सकते हैं केनाल्स भी कह सकते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट या केनाल रेज, बिकॉज दे आर पास थ्रू केनाल। अब क्लियर हुआ बच्चों? अब बात आता है कि जेडएन स्क्रीन का क्या काम थी बच्चों ना, मैं पहले बता चुका हूं। जेडएन स्क्रीन का काम था कि जैसे ये प्रोटॉन रेज या पॉजिटिव रेज टकराएंगे तो हमें तो दिखेगा ही नहीं। क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो रे आ रहे ये यहां जा रहे हैं, ये पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जा रहे, इसलिए तो मुझे पता लगा कि भाई पॉजिटिव रेज आ रहा है। आके गया कहां? सच में अट्रैक्ट होके आया है नहीं आया ना, ये जेडएन स्क्रीन हमें बता देता है ना। इट प्रोड्यूस स्क्लिंटिलेशंस, इट प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, जैसे ये टकराएगा यहां पे क्या होगा ना, फ्लैशेस ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं स्क्लिंटिलेशंस। समझ आया? और इस खूबी है कि देखो जेडएन स्क्रीन का एक खूबी क्या है ना, इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी से लाइट एनर्जी को एक कन्वर्ट कर देता है। समझ पाए? एक और बात हम यहाँ पे देखे थे कि वैक्यूम पंप इसलिए लगाते हैं कि जो एयर है, हम देखे थे कि वो हाई प्रेशर में मूवमेंट नहीं करते। गैस पार्टिकल्स क्या है, हाई प्रेशर में उनकी मोशन स्लो हो जाता है, मूवमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए वैक्यूम पंप लगा के इस साइड से प्रेशर को कम कर दिया जाता है। कितना? 0.01 एटीएम तक, या उससे भी 0.001 आप कम कर दो। जितना कम करोगे उतनी अच्छी है कि नहीं? तो गैस कैन इजीली मूवमेंट करते रहेंगे। जो मूवमेंट करेंगे गैस इजीली, दे आर हेल्प टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव रेज। अब समझ आया बच्चों? हाई वोल्टेज का काम क्या थी ना, इट हेल्प इन एक्साइटेशन ऑफ पॉजिटिव रेज। एनोड एक्साइट होता है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसे निकलते हैं, लेकिन दूर नहीं जा पाते, इसलिए इसको कैथोड को पास ले आया। एक मजेदार बात है बच्चों, देखो ये हीलियम गैस लिया, आप नाइट्रोजन ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो, अलग अलग गैस जब लेंगे बच्चे, वो दिवाली के टाइम जो फुलझड़ी निकलता है ना, कल एक फुलझड़ी लगा दो, अलग अलग कलर का लाइट आता है। इसी तरह अलग अलग गैस जब लेंगे तो अलग अलग कलर की स्क्लिंटिलेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इट डिपेंड अपॉन व्हाट ना, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। समझ पा रहे? बी सीरियस नाउ। अभी हमने देखा कि ई गोल्डस्टीन ने इसको किया था, ये सारी चीज आपको अभी समझ आया बच्चे। एक चीज हम देखते हैं कि ये एनोड रे जो है कि नहीं, इसको क्या किया ना, रदरफोर्ड ने पता किया। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट आपने सुने होंगे, इसके बारे में आगे भी पढ़ोगी। रदरफोर्ड ने क्या किया, ऑब्जर्व किया दैट व्हाट ना, एनोड रेज consist of
पॉजिटिवली रेज। उसने कहा कि भाई एक चीज देखो कि ये एनोड रे के अंदर पॉजिटिव रे होता है, मतलब इनका चार्ज जो है ये पॉजिटिव है। और बच्चे और एक मजेदार बात मैं बताता हूं, है कि नहीं, इसको सॉरी एक चीज मैंने गलत बता दिया कि इसको जे थॉमसन ने किया था। बच्चे ध्यान से देखो, सॉरी, क्योंकि इनका नाम हमेशा दिमाग में घूमता रहता है ना, कभी जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, लेकिन रदरफोर्ड ने 1911 में, थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो गया, 1911 में इसका नाम दिया था प्रोटॉन, क्योंकि इन्हीं सारे साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में तो घूमता रहता है कि नहीं, तो इसलिए ध्यान से देखना है। इसको जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया था, बट रदरफोर्ड ने उसका नाम दिया था कि 1911 में ये एनोड रे मतलब प्रोटॉन है, द नेम प्रोटॉन, ठीक है। रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन, बट थॉमसन ने वो ऑब्जर्व किया था इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेज। इतनी सारे साइंटिस्ट का, गी, गोल्डस्टीन, चार्विक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स, नील आर्मस्ट्रांग, कई सारे साइंटिस्ट है नहीं, इतना साइंटिस्ट है कि नहीं, दिमाग में इन्हीं का ही नाम घूमता रहता है। लेट आज हम बात करते हैं, रदरफोर्ड ने इसका नेम दिया था प्रोटॉन है, और जो जे थॉमसन ने उसको ये बताया था कि जो एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर बच्चों? आइए हम कुछ पॉइंट कर जाएंगे इस समय। इसमें एक चीज को हम देखते हैं, एक सेकंड बच्चों में इरेजर, भूल गया था मैंने, ये है ना डस्टर है, कितने मजेदार चीज है ना डस्टर, बढ़िया अच्छा चीज है, सरफेस एरिया ज्यादा है, मजेदार चीज है। इसका मैं इरेज नहीं करा, इस साइड में मैं लिखूंगा क्योंकि आपको समझ आएगा। बच्चे देखो कुछ प्रॉपर्टीज को जब हम देखते हैं, एनोड रे जो है, सबसे पहले बात है कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, भाई सीधा जाता है, ऐसे कैसे जाता है, सीधा जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे नहीं, ऐसे इधर उधर नहीं मुड़ता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अफेक्ट photographic plate, most of the properties are almost similar to cathode rays, affect photographic plate। तीसरा हम देखते हैं cause ionization of gas through which pass, भाई जिसके अंदर जाएगा उसको आयनाइज कर देगा, हैं, जिसके अंदर जाएगा उसको आयनाइज कर देगा, मतलब लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग कर ही देगा। हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट pass through metal foils, ठीक है नहीं, pass through metal foils, ध्यान से देखना है। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, मैंने डिस्कशन किया, फोटोग्राफी जो है, जो पिछले जमाना में है कि नहीं, जो रील होती थी, है कि नहीं, उसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। उसके अंदर पास कराएंगे जिसको अफेक्ट कर देगा, जिस गैस के थ्रू पास करेंगे उसको आयनाइज कर देगा। आपको ये पता लग गया कि भाई क्या है, नेट कैरी पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, और जिस मेटल फॉइल के अंदर हम इसको पास कराएंगे क्या करता है ना, उसको मेटल फॉइल को पास करके चला जाता है। possesses काइनेटिक एनर्जी, इसके थ्रू देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों होता है, जो कि मूवमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है ना, मूवमेंट
कर सकता है, ठीक है, मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत इसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास थ्रू मेटल फॉइल। हम देखते हैं एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है नहीं, एक वर्ड और ये वहां पे पढ़ोगे जब आप पीरियडिक में जाओगे तो वहां भी पेनिट्रेशन की बात होती है, बट यहाँ पे पेनिट्रेट का मतलब बच्चों घुस जाना, क्या करना, कहीं पे घुसना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। पजेसेस काइनेटिक एनर्जी हो गया, है कि नहीं, प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट भी देता है, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट है। और क्या क्या होती है भाई, देखो कभी कभी ऐसे होता है नीट एग्जाम में, है क्या होता है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पास दे देते हैं, बेसिक चीज है। ये जेई में भी आप जो सोच नहीं सकते हो, इस टॉपिक को कोई नहीं पढ़ना चाहता है, अरे डिस्कवरी को क्या पढ़ेंगे, 9th क्लास में तो पढ़ ही लिया था, अब क्या करना है? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इससे भी ये लोगों ने क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट when strike on ZN screen, जिंक सल्फाइड स्क्रीन जब स्ट्राइक करता है, लेकिन गैस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कलर की होगी, ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, है कि नहीं, इस तरह इसमें कलर इसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और नेचर ऑफ स्क्लिंटिलेशन, नेचर ऑफ गैस लिख दो, नेचर ऑफ गैस डिटरमाइन द कलर ऑफ स्क्लिंटिलेशन, ऐसे कर दो इसको, कलर ऑफ स्क्लिंटिलेशन, है कि नहीं। कितने प्रॉपर्टी हो गए, 9 प्रॉपर्टी तो मैंने लिख ही दिया हूं, है कि नहीं, समझ पाए। एक चीज इंपोर्टेंट रहेगा जो कैथोड रेज करता है, 10 पूरा ही कर देता हूं, deflected in electric and magnetic field, deflected in electric and magnetic, कितना पढ़े कि नहीं, travel in straight line after photographic plate cause ionization of the gas, carry positive charge, pass through metal foil, have penetration effect, possesses kinetic energy, produce heating effect, produce flashes of light, नेचर ऑफ गैस जो है कलर को डिटरमाइन करता है, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एनोड रेज की। कैथोड रेज की तरह एनोड रेज का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। बच्चे कुछ बातें आज हम देखेंगे कि प्रोटॉन के बारे में, है? किसने बोला था भाई, किसने बोला था प्रोटॉन का नाम, ना रदरफोर्ड ने बोला था 1911 में कि जो एनोड रेज क्या है, प्रोटॉन ही है। अच्छा अभी हम देखेंगे प्रोटॉन के बारे में कुछ डाटा हम देखते हैं कि प्रोटॉन का मास कितनी है, प्रोटॉन का है। एक बच्चे ने बोला कि सर क्या आपने प्रोटॉन देखा है, मैंने बोला बच्चा मैं बहुत ही प्रोटॉन देखा। कैसे कैसे सवाल भी बच्चे करते हैं, आपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखा है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन तो मैं देखा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइक्रोस्कोप में थोड़ा बहुत उसकी शैडो को तो जरूर देखा। बच्चे जब हायर क्लास में जाओगे रिसर्च लेवल में, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है जिसमें कि ये सारे पार्टिकल्स को हमने डायरेक्ट तो नहीं बट इनकी शैडो टाइप की फॉर्म में हमने इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ प्रोटॉन के बारे में बच्चों हम देखते हैं कि प्रोटॉन कैसा है। प्रोटॉन कैसा है, इसलिए इसको कहते हैं द प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है ना, फंडामेंटल पार्टिकल
that carry 1 unit पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है बच्चों ना, प्लस 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब्स। क्लियर। और प्रोटॉन के बारे में हमें क्या डाटा है, इसकी मास कितनी है, मास कितना है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻27 क्या है, केजी है। और तीसरा जो है मेनली वो E/m, ये होता है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। समझ पा रहे। तो ये सारे डाटा तो बच्चों प्रोटॉन के बारे में हमें मिलता है ना। फंडामेंटल पार्टिकल के कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो बेटे, 1 यूनिट चार्ज जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। जी ध्यान से, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया अभी तक, जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाना है जो बच्चों के पास, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि ट्यूशन को अफोर्ड कर सके, चाहे इंडिया की किसी कोने में हो, इस चैनल को क्या करना है, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करके इसको ऊपर उठाना है और आगे अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगा क्या है, प्रोटॉन के बाद बच्चे क्या आता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फिर आ गया न्यूट्रॉन है, तो उसको देखना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।